अस्सलामुअलैकुम। तो वेलकम है आप लोगों का ये इमरात चैनल में। दोस्तों, जब मैंने चैनल शुरू किया था तो उसकी पहली वीडियो मैंने ये बनाई थी अर्जेंटीना की JF-17 थंडर को लेकर एक्विजिशन की डील के हवाले से कि अर्जेंटीना JF-17 थंडर एयरक्राफ्ट खरीद सकता है। लेकिन मेरा ख्याल है इस चीज़ को 2-3 साल, ये शायद 1 साल तो एटलीस्ट हो चुका है कि जब से हम ये बातें सुन रहे हैं कि अर्जेंटीना इंटरेस्टेड है JF-17 में। उसके बाद F-16 आ गया, फिर MiG-35 भी आया, फिर तेजस एयरक्राफ्ट भी आया। अब यहाँ देखने वाली चीज़ क्या है कि अब एक बहुत ही ज़्यादा अजीब किस्म की डेवलपमेंट हुई है। जब आप इस चीज़ को सुनेंगे तो आप भी थोड़े से हैरान परेशान हो जाएंगे कि जियोपॉलिटिक्स बड़े बड़े मुल्कों को भी क्या क्या हरकतें करने पर मजबूर कर देती है। हुआ कुछ यूँ है, अमेरिका ने अब एक नई ऑफ़र की है दोस्तों। इस ऑफ़र में भी 2 हिस्से हैं। पहले हिस्से में तो उन्होंने ये कहा है कि हम आपको 24 F-16 AB वर्जन एयरक्राफ्ट देंगे, उसकी कीमत होगी $700 मिलियन। और उसके बाद उसका दूसरा हिस्सा ये है, उन्होंने कहा है हम 24 भी नहीं देंगे, हम आपको 38 F-16 एयरक्राफ्ट देंगे AB वर्जन। F-16 AB वर्जन बुनियादी तौर पर 1980-1990 की दिहाई के पुराने F-16 हैं। उन्होंने कहा है कि हम सेकंड हैंड आपको ये एयरक्राफ्ट देंगे 38 की तादाद में, और इनकी कीमत $700 मिलियन से हम कुछ कम भी कर देंगे। इससे पहले 2021 में क्या हुआ था कि अर्जेंटीना की जो पार्लियामेंट है उन्होंने $664 मिलियन मुख्तस किए थे ताकि वो 12 से लेकर 16 के दरमियान JF-17 थंडर खरीद सकें। अब 664 मिलियन भी JF-17 ब्लॉक 3 के हवाले से देखा जाए तो बहुत कम है। उसके मुकाबले में अमेरिका ने 38 F-16 ऑफ़र कर दी है, और वो भी होल सेल रेट पर। मतलब जैसे लंडे बाज़ार में नहीं हर चीज़ बहुत सस्ती दे रहे होते, इस तरह उन्होंने कहा भाई उठा लो हमसे F-16 जितने ले सकते हो। अमेरिका इतना ज़्यादा डेस्परेट क्यों है, उसकी भी एक बेसिक रीज़न है, और यह हम तेजस के हवाले से भी बात करेंगे क्योंकि इंडियन साइड ने भी बहुत शोर डाला था तेजस एयरक्राफ्ट की एक्विजिशन का। बहरहाल इस पर मैं माजी में बहुत सी वीडियोस बना चुका हूं। आप सब जानते होंगे कि फॉकलैंड आइलैंड है, वहां उस पर ब्रिटेन का बहरहाल कब्जा है, और वो किसी हद तक ब्रिटेन का ही इलाका है। उसको लेकर 1990s 1980s में फॉकलैंड वॉर लड़ी गई थी अर्जेंटीना और बरतानिया के दरमियान। फिर बरतानिया ने, चूँकि बरतानिया नेटो का हिस्सा था, एक बड़ी कंट्री था, तो बरतानिया ने एक आम एम्बार्गो या पाबंदियाँ लगा दी अर्जेंटीना पर। वो पाबंदियाँ रिसेंटली उसमें कुछ नरमी भी हुई है। बहरहाल हालात दोनों कंट्रीज़ के बुरे ही रहते हैं। अमेरिका ये चाहता है कि अर्जेंटीना अपनी एयरफोर्स को मॉडर्नाइज चूँकि करना चाहता था, नए जहाज़ चाहता था। अमेरिका ने ये सोचा कि हम अपने F-16 दे देंगे अर्जेंटीना को। लेकिन F-16 में अगर कुछ कंपोनेंट ब्रिटिश आ रहे हैं, और वैसे भी अमेरिका का बहुत करीबी दोस्त है ब्रिटेन या बरतानिया, तो उस हवाले से अर्जेंटीना के लिए बड़ी मुश्किल है। दूसरा, ये 38 F-16 ज़्यादा तादाद में अर्जेंटीना को मिल तो जाएंगे, लेकिन उसके साथ हथियार नहीं मिलेंगे दोस्तों। और उस कमान का अब क्या करेंगे जिसके साथ तीर ही ना हो, मतलब कि बगैर मिसाइल्स के F-16 कुछ भी नहीं है। और अगर अमेरिकन ऑफर एक्सेप्ट करता है अर्जेंटीना, तो ओबियसली फॉकलैंड आइलैंड पर जो उनका दावा है कि ये इलाका हमारा है, उस दावे से दस्तबरदार होना पड़ेगा, और ये इलाके बरतानिया को वापस करने पड़ेंगे या उनकी तरफ स्टेटस को मान जाना पड़ेगा। ये उनकी अपनी नेशनल इंटेग्रिटी के लिए बहुत ज़्यादा खतरा है अर्जेंटीना के लिए। अब दूसरी तरफ आप हैरान होंगे कि JF-17 और तेजस एयरक्राफ्ट ये दोनों पिच किए जा रहे हैं। दोनों एयरक्राफ्ट 15-15 की तादाद में पिच किए गए हैं। मतलब कि चाइना ने कहा हम आपको 15 JF-17 देंगे, इंडिया ने कहा हम आपको 15 तेजस एयरक्राफ्ट देंगे। अब रिसेंटली अर्जेंटीनियन डिफेंस मिनिस्टर आए हुए थे इंडिया में, उन्होंने अब यहाँ एक लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया। उस पर इंडियन लोगों ने शोर डाल दिया कि ये तो तेजस एयरक्राफ्ट खरीदने वाले हैं। बहरहाल मैं आपको बता दूं कि ऐसे कई 100 के करीब इन्होंने लेटर ऑफ इंटेंट साइन किए हुए हैं। अर्जेंटीना ने आज तक कुछ भी नहीं खरीदा। इवन अर्जेंटीना ने इटली की लियोनार्डो कंपनी के साथ लेटर ऑफ इंटेंट यानी LOI साइन किया हुआ है। तो लेटर ऑफ इंटेंट साइन करना कहीं से भी ये जाहिर नहीं करता कोई डील हुई है। और यहाँ एक रिसेंट मैं आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें वाज़ेह लिखा हुआ है कि तेजस एयरक्राफ्ट को पिक करने के चांसेस बहुत कम है। और अगर आपको याद हो तो प्रीवियस जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने वाज़ेह कहा था कि तेजस एयरक्राफ्ट को उसी सूरत ही अर्जेंटीना खरीद सकता है कि अगर अमेरिका F-16 से दस्तबरदार हो जाए, और चूंकि अमेरिकन इंजन लगता है तेजस में तो अमेरिका तेजस को ज़्यादा सपोर्ट करे, और वैसा नहीं हुआ। अमेरिका अपने F-16 देने पर बज़िद है,
तो तेजस एयरक्राफ्ट को आप इस पूरी की पूरी गेम से आउट ही समझे। तेजस एयरक्राफ्ट का कोई चांस नहीं है इस पूरी कंपटीशन के लिए। यहाँ 2 कंटेंडर आपको नजर आएंगे, GF-17 और F-16, और उसमें भी बहुत ज़्यादा मुबालगा आ रही है। यहाँ सबसे बड़ी लेजीनेस या आप काहली सुस्त रवि समझ लें अर्जेंटीना की अपनी है। ये मामला 2020 से चल रहा है दोस्तों, और तब से लेकर अब तक हम इस पर लातादार और बेशुमार वीडियोस बना चुके हैं। लातादाद आपको आर्टिकल्स सोशल मीडिया पर मिल जाएंगे। इवन अर्जेंटीनियन आर्म्ड फोर्सेस के जो चीफ हैं ब्रिगेडियर जेवियर आइजक, उन्होंने स्पेनिश मैगजीन को इंटरव्यू भी दिए। वहाँ उन्होंने वाजे सिर्फ F-16 और GF-17 की बात की है, तेजस का उन्होंने नाम भी नहीं लिया कहीं भी। और दूसरा, मैंने उन पर वीडियो बनाई हुई है, मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको। यहाँ अगर बात की जाए तो जो F-16 प्रोवाइड किए जा रहे हैं, एक तो वो 1980s के ईरा के हैं, बहुत पुराने F-16 है और ऊपर से सेकंड हैंड है। दूसरा, उनके साथ आपको मिसाइल्स और दूसरा इक्विपमेंट नहीं मिलेगा। आपको सबको पता है अमेरिका किस तरह ऑपरेट करता है और अमेरिका किस तरह दूसरी कंट्रीज को ब्लैकमेल करता है। लेकिन नंबर जो यहाँ पिच किया जा रहा है, मतलब 38 F-16 एक तरफ और 15 GF-17 एक तरफ, तो जाहिर बात है नंबर बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। यानी कि GF-17 को क्वालिटी वाइज देखा जाए तो ये पुराने F-16 से कई गुना बेहतर है, हर लिहाज से आउटफ्लैंक कर सकता है ये F-16AB वर्जन्स को। और इवन आर्टिकल इस बात को भी वाजे करता है कि अगर GF-17 थंडर की तरफ जाता है अर्जेंटीना, तो चाइना इसे अपने लेटेस्ट एयर टू एयर मिसाइल भी प्रोवाइड कर सकता है। दूसरा, पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स का दौरा कर चुका है अर्जेंटीनियन एयरफोर्स का चीफ 2022 में, और वहाँ GF-17 को लेकर पूरी की पूरी फैसिलिटीज़ का भी उसने मुआयना किया था। उसके बाद 2023 में जुलाई के महीने में ही अर्जेंटीनियन डिफेंस मिनिस्टर इंडिया आए हुए थे। अब यहाँ उनका बेसिक इंटरेस्ट था ब्रह्मोस मिसाइल में और LCH जो इनका हेलीकॉप्टर है उसमें, लेकिन इंडियन साइड ने पोर्ट्रे इस तरह किया कि ये तेजस एयरक्राफ्ट की डील साइन करने आए हैं। और मैंने तब भी वीडियो बना के यही कहा था कि इसकी डील सिर्फ तब साइन हो सकती है अगर अमेरिका सपोर्ट कर दे। लेकिन अमेरिका ने हरगिज़ कोई दस्तबरदारी का ऐलान नहीं किया, बल्कि अमेरिका तो अपने F-16 की तादाद बढ़ा रहा है, बल्कि कीमत भी कम कर रहा है कि कम कीमत में हमसे F-16 ले लो, बस चाइनीज़ इन्फ्लुएंस को अपने आप से दूर रखो। क्योंकि इसकी वजह और डर अमेरिका को ये है कि अमेरिका जिस तरह साउथ कोरिया को यूज़ करता है, मतलब जुलाई के महीने में 2 न्यूक्लियर सबमरीन साउथ कोरिया भेजी हैं अमेरिका ने। पहली है ओहायो क्लास सबमरीन, दूसरी है USS अनेपलस, ये लॉस एंजल्स क्लास सबमरीन ही है। और ये 2 न्यूक्लियर सबमरीन अमेरिका ने भेजी साउथ कोरिया में। अगर सेम यही काम चाइना शुरू कर दे कि वो अर्जेंटीना में अपनी सबमरीन्स को भेजना शुरू कर दे और दूसरा नेवल इक्विपमेंट भेज दे, चाइना तो बिल्कुल अमेरिका के सर पे पहुंच जाएगा। सो ये तमाम चीज़ें हैं। अब इस तमाम डील में अर्जेंटीना ही आप मेन कल्प्रेट समझ लें कि उन्होंने लातादाद LOIs यानी कि लेटर ऑफ इंटेंट साइन किए हुए हैं कि हम इस चीज़ को कंसीडर करेंगे कि ख़रीदना है या नहीं। ख़रीदना उन्होंने कुछ भी नहीं होता। दूसरा, इस चीज़ को 2-3 साल हो चुके हैं। इससे पहले 2021 में उन्होंने रकम तक मुख्तस कर दी थी, लेकिन बाद में उस तमाम प्रोसेस को उन्होंने ज़रा साइडलाइन कर दिया। फिर उन्होंने ऐलान किया कि हमने तो कोई एयरक्राफ्ट लेना ही नहीं है। उस ऐलान के 2 महीने बाद ही अपने ऐलान से मुकर गए कि नहीं, वो ऐलान एक सियासी बयान था, हमने तो फाइटर एयरक्राफ्ट लेना है, हमारी एयरफोर्स को बड़ी ज़रूरत है। और इस वक्त अर्जेंटीना चाइना और अमेरिका की टक्कर का एक मरकज बन चुका है। बहरहाल ये था एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।